बंधने इस्लाम का परचम दुनिया में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को एक बुजुर्ग और एक चोर का दिल दुखा देने वाला वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले हज के सफ़र पर गए। एक जगह से वो गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें उनके कुछ पैसे थे। एक चोर आया और उनके हाथ से वो थैला छीन कर भाग गया। काफी दूर जाने के बाद उस चोर की आंखों की रोशनी चली गई, यानी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो चोर कहने लगा कि मैं एक आदमी का थैला छीना है और वो कोई बड़ा मुकर्रब बंदा लगता है, बड़ा अच्छा बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है। खुदा के लिए मुझे उस मुकर्रब बंदा के पास ले चलो ताकि मैं उस अच्छे बंदे से माफी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ ये वाकया कहाँ पेश आया? तो चोर कहने लगा कि फला हजाम की दुकान के करीब पेश आया। तो लोगों ने चोर को लेकर उस दुकान के पास गए और हजाम से पूछा कि आपकी दुकान के पास से कोई मुकर्रब बंदा, अच्छा बंदा गुजरा है, क्या आप उसे देखे हो? तो उस हजाम ने कहा कि मुझे उस बंदे का घर तो पता नहीं, अलबत्ता नमाजों के लिए वो अल्लाह वाले आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर वो आएंगे। तो ये लोग इंतजार में वहीं बैठ गए। वो बुजुर्ग अपने वक्त पर जब नमाज के लिए तशरीफ लाए तो लोग उस चोर को लेकर उनके पास गए। तो चोर बुजुर्ग के हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बीनाई छीन गई, मेरी आंख की रोशनी चली गई है, आप अपने पैसे वापस लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंख की रोशनी वापस कर दे, मेरी बीनाई को ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। ये बात सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि हजरत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही आपने माफ फरमा दिया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे कि मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब तक मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूंगा जब तक कि मेरी आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। बस मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने उस चोर को माफ ना किया तो क़यामत के दिन ये मुकद्दमा पेश होगा और जितनी देर मेरे इस मुकद्दमा का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि ना मुकद्दमा पेश होगा और ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। मेरे दोस्तों, हम इससे क्या सबक लेंगे? यही लेंगे कि अगर हमारे किसी मुसलमान भाई से जानबूझकर हो या अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप उसे जरूर अल्लाह के लिए माफ कर दें, क्योंकि माफ करना ये अल्लाह ताला की सिफतों में से है।